गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ये आज का जो पहला लेक्चर होगा, फर्स्ट लेक्चर आज हमारा है। ठीक है, टॉपिक है इनवर्स या ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स भी बोल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स जो टॉपिक है आपका, इसमें क्या है ना कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनवर्स के बारे में स्टडी करना है। ओके, और इनवर्स अब हम थोड़ा बहुत समझते भी हैं किसको बोलते हैं, और साथ में यहाँ पे आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब ट्रिगो। तो सिंपली हम लोग ट्रिगो के इनवर्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, इनको पढ़ाने का दो तरीका है। एक ये तरीका है कि शुरू में आप थ्योरीज लीजिए, उसका जो प्रॉपर थ्योरीज है उस पर बात करिए, वन बाय वन सब थ्योरीज पे बात करिए, और उसके बाद आप इस पे फिर क्वेश्चन पे जाइए। तो इनकी थ्योरी को करने में ही काफी टाइम लगता है, मतलब 2-3 क्लास लग जाता है, बड़ा बड़ा क्लास। ठीक है, 1.5 घंटे का 3 क्लास अगर करेंगे तो आप इसके प्रॉपर थ्योरीज को आप समझिएगा। एक दूसरा और तरीका है कि शुरू में हम लोग कुछ चीज मान लें कि ऐसा ऐसा होता है, और उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लें। एक बार जब क्वेश्चन सेक्शन में हम लोग पहुंच जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस पे काम कर लेते हैं, तो फिर पैरेलल में क्वेश्चंस होमवर्क में छोड़ के फिर वापस थ्योरी पे आके हम लोग काम करें। ऐसे सेकंड वाला प्रोसेस ज्यादा बेहतर है। मतलब पहला प्रोसेस क्या पता है, थ्योरी पहले पढ़ो, देन फिर आप क्वेश्चंस पे जाओ। दूसरा तरीका कि पहले क्वेश्चन पे चल जाओ, कुछ क्वेश्चन सीख लें, कुछ फॉर्मूलाज को रट लें, ये कहाँ से आया इस पर दिमाग ना लगाएं, रट लें, और उसके बाद हम लोग जब इस पे थोड़ा सा हाथ और साफ हो जाए, थोड़ा क्वेश्चन बनने लगे, तो उसके बाद फिर हम लोग थ्योरी पे चल जाए। ऐसे ये दूसरा वाला तरीका मुझे ज्यादा पसंद है। इसमें क्या है कि जब थ्योरी बहुत बोरिंग हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है बच्चों को, तो और अगर पैरेलल में हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे तो थ्योरी में भी मजा आएगा। तो हम सेकंड तरीके को फॉलो करना चाह रहे हैं। ऐसे जब मेरे पास 2-3 बैचेस होते हैं, ठीक है, तो हम करते क्या है कि एक में थ्योरी से चल जाते हैं और एक में क्वेश्चन से चल जाते हैं। ठीक है, तो वो दोनों तरीके का हम लोग मजा ले लेते हैं, लेकिन इस बार हम सिर्फ सेकंड तरीके से जा रहे हैं, है ना। तो पहले हम लोग को क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे, और उसके बाद हम लोग एक आध क्लास 2 क्लास जब हम क्वेश्चंस कर लेंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग इसके थ्योरी पे जाएंगे और एक एक थ्योरी को समझेंगे। ये टॉपिक अगर बोर्ड्स के लिए पढ़ेगा तो 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा, और अगर इसको कंपटीशन के लिए पढ़ेगा तो कम से कम 12-15 क्लासेस लेना होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक ऐसे भी अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे हम लोग कैलकुलस का स्टडी करने जा रहे हैं इसके बाद। तो कोशिश करना है कि थोड़ा बेहतर तरीके से हम लोग इस टॉपिक को समझे और जाने। आप चलिए हम लोग सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिगो का उल्टा, है ना। जैसे इनवर्स में देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि इस तरह से हम ऐसे लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स। ओके, जैसे आप लिखते हो ना साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। पहले इस चीज को आप समझिए, बेसिक थोड़ा सा बात समझिए, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे जो y इज इक्वल टू आप साइन एक्स लिखे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये होता है एंगल, और ये जो पार्ट है वो देता है आपको वैल्यू। ये आप जानते हो। जैसे आप देखो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू आप लिखते हो हाफ। तो इस केस में ये कितना हो गया, एंगल, और इस केस में ये क्या हो गया, वैल्यू। इसका मतलब है कि जब y इज इक्वल टू आप साइन एक्स लिखते हो, तो ये पार्ट आपका एंगल है, और ये जो आउटपुट है वो वैल्यू है। मतलब इनपुट जो है आपका एंगल है, और जो आउटपुट है आपका वो वैल्यू है। इनवर्स जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे आप लिखते हो कहीं पर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, अभी ये सब बात हम नहीं कर रहे, ये कैसे आया, कहां से आया, किस तरह से काम करता है, इस पर बात नहीं कर रहे। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग काम कर लें। y इज इक्वल टू मान लीजिए आपके पास साइन इनवर्स x है। इस केस में देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका वैल्यू, और ये हो जाएगा आपके पास एंगल। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x में ये आपका वैल्यू हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। देखिए इसमें हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि इस हाफ के लिए कौन सा एंगल होगा। देखिए ये वैल्यू है साइन इनवर्स 1/2,
2। तो आपको ऐसे देखना है कि इस हाफ के लिए ऐसा कौन सा एंगल साइन में होता है, तो आप क्या लिखिएगा π/6। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये यहाँ पे वैल्यू है और ये यहाँ पे एंगल है। अगर कोई आपसे ऐसे बोले कि इनवर्स क्या होता है, तो आप बोलिएगा इनवर्स क्या होता है, तो सबसे पहले ये दिमाग में बैठा लीजिए, इनवर्स एक एंगल होता है। आप खुद समझ सकते हैं, जैसे देखिए ना y इज इक्वल टू आप साइन इनवर्स x किए, तो x की जगह पे क्या रखते हैं आप वैल्यू, और y क्या निकल के आता है एंगल। तो अल्टीमेटली इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं y से, तो इनवर्स किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंगल से। जैसे कहीं पर ऐसे लिखा रहेगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स x, और कहीं पे ऐसे लिखे तो 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो आप तो बोलेगा ये तो एंगल है, लेकिन यहाँ पे आपका दिमाग नहीं चलेगा कि ये एंगल है। लेकिन अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि इनवर्स जो होता है वो एक एंगल होता है, मतलब इसके इक्विवेलेंट जो रिजल्ट आएगा वो एंगल आएगा, इसके भी इसके भी, यानी देखा जाए तो ये तीन एंगल का एक तरह से सम। जैसे अगर हम ऐसे लिख दें कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2 एंड प्लस टैन इनवर्स 1। तो देखिए आपको कैसे सोचना है, आपको सोचना है क्या इस हाफ के लिए कोई एंगल है, बिल्कुल है। इस हाफ के लिए आपके पास एंगल होगा π/6 30 डिग्री। क्या इस √3/2 के लिए कॉस में कोई एंगल है, ऑफ कोर्स इसमें भी 30 डिग्री आएगा। और क्या इस 1 के लिए टैन में कोई एंगल है, हाँ वो है 45 डिग्री, यानी कि π/4। अब तीनों को आप सम कर लीजिए, दिस इज द आंसर। तो ये कुछ बेसिक्स फंडा है इनवर्स का। फिलहाल अभी हम बस आपको इतना सर वैल्यू सेम आता है, आयुष समझ नहीं पाए कि किसके वैल्यू के बारे में बात कर रहे हो। थोड़ा सा टाइम देते हैं पहले आयुष, धीरे धीरे समझ में सब आ जाएगा, और नहीं आएगा तो फिर हम हैं उसके लिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ओके, चलिए छोटा छोटा पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि साइन इनवर्स √3/2 क्या होगा, साइन इनवर्स √3/2 क्या होगा। आप ऐसे सोचिए कि क्या √3/2 के लिए कोई एंगल आप पढ़े हैं, याद करिए साइन में कोई भी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं याद है आप लोगों को, शायद 60 डिग्री। ओके गुड, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो आएगा π/3। कोशिश करिए कि हम लोग थोड़ा सा रेडियन फॉर्म में लिखें, ठीक है, रेडियन फॉर्म में लिखें। ओके, अब जैसे हम आपसे ये पूछे, बताइए tan इनवर्स 1/√3 क्या होगा, tan इनवर्स 1/√3 क्या होगा, जल्दी बोलिए, tan इनवर्स 1/√3 क्या होगा, 30 डिग्री, गुड, π/6, π/6। चलिए हम आपको पहले एक फॉर्मूला लिखवा लेते हैं, पहले उस पर बात करते हैं। याद रखिएगा साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x। सारे फॉर्मूला को आने वाले दिनों में हम प्रूव करेंगे। साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, एंड tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। मेमोराइज करिए इसको, जल्दी से करिए, अभी कोई नहीं है वो पूछेगा कि कैसे होगा, क्योंकि इसका जवाब हम अभी दे ही देंगे। इसके लिए आपको 1-2 दिन रुकना होगा, थ्योरी सेक्शन पे जब आएंगे तो फिर हम बात करेंगे। इस फार्मूला को याद कर जाइए, साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। आसान है, आप देखिए ना, थोड़ा सा लग रहा है ना, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू आप माइनस साइन थीटा पढ़ते थे, याद करिए, एंड कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू आप कॉस थीटा पढ़ते थे, एंड tan माइनस सॉरी tan माइनस थीटा इज इक्वल टू आप माइनस tan थीटा पढ़ते थे, याद करिए। बिल्कुल इसी टाइप का ये दिख रहा है, थोड़ा सा फर्क एक कॉस में दिख रहा है, बट यहाँ पे जैसे माइनस था माइनस निकल जा रहा था, यहाँ पे माइनस था तो माइनस निकल जा रहा था, और कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, ठीक है। तो ये हम प्रूव करेंगे आने वाले टाइम में, बट फिलहाल अभी तक मेमोराइज करिए, उसको अच्छे से करिए कि साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, एंड कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, एंड tan कॉपी में भी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट तो आप लेते ही हैं, बट कॉपी में भी थोड़ा बहुत हाथ चलाइए, क्योंकि ये फार्मूला का खेल है और ट्रिगो बहुत सारे बच्चों का कमजोर होता है।
तो हाथ भी साथ में चलते रहना चाहिए। ओके, अब जानते ही ऐसे अगर ये फॉर्मूला हमको लिखवाना पड़ता है सीक्वेंसली, तो हम इसको शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर लिखवाते हैं, लेकिन इसको सबसे पहले हम लिखवाएं, उसका एक वजह बताते हैं। अच्छा, हम ये मान के चलें, या हम ये मान के चलें कि क्लास जो आपका है 10th क्लास या 9th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े हैं वो आपको याद है। अगर वो याद है तो हम बहुत हद तक आपको इनवर्स शुरुआत में तो समझा ही देंगे। ठीक है, जैसे कोई आपसे ये पूछ दिया कि बताइए tan इनवर्स √3 क्या होगा, बताइए। ये वैल्यू है और ये टोटल एक एंगल आएगा, बोलिए कितना आएगा। tan इनवर्स √3, √3 tan में कहां पे आता है, π/3। गुड, 60 डिग्री। कोशिश करना है ऐसे ना लिखे, कोशिश करना है ऐसे लिखे, इस फॉर्म। अब देखिए, अगर हम आपसे ये बोले कि बताइए साइन इनवर्स -1/2 क्या होगा, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करिए। सबसे पहला काम, माइनस जहां दिखे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, तो साइन इनवर्स -x हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 एंड दिस इक्वल टू माइनस। अब आप इस पर सोचिए, इस हाफ के लिए कोई एंगल है साइन में, हाँ बिल्कुल है, वो π/6 बन गया। कितना आसानी से बना। तो इस फॉर्मूला को मेमोराइज करना है। जैसे हम आपसे पूछें कि कॉस इनवर्स -½ क्या होगा, आपको ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है कि -½ के लिए कॉस में कोई एंगल है, ये सोचना नहीं है। आपको जब भी ये मिले माइनस अंदर में, ये फॉर्मूला पहला प्रायोरिटी लगाना। तो चलिए पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब आप ये सोचिए कि क्या इस हाफ के लिए कोई एंगल है कॉस में, बिल्कुल है, तो वो है आपका π/3। तो रिजल्ट आ जाएगा 2π/3। कभी भी अंदर अगर आपको माइनस मिलता है तो आप सबसे पहले क्या करिए, उसके माइनस को हटाइए। व्हाट इज द tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 क्या होगा, तब आप क्या करो, यहां से माइनस को बाहर कर लो। अब आपको ये सोचना है कि क्या इस 1 के लिए tan में कोई एंगल है, बिल्कुल है। कौन सा एंगल है, π/4। मान के चले कि यहां तक बात आपको समझ में आ गया है, जल्दी फटाफट। चलिए, सही है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम दिमाग में रखिएगा। माइनस अगर अंदर आता है तो सबसे पहले हटाने का कोशिश आप करिएगा। कुछ फॉर्मूला को आपके लिए लिख दे रहे हैं पहले, और शुरुआत में बुक से मत देखिएगा इसको, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा। शुरुआत में बुक्स मत यूज करिएगा, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो जाइएगा। ओके, जैसे हम बात करते हैं, एक पहला फॉर्मूला लिखिएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स दिस इक्वल टू एक्स होता है। अच्छा, एक चीज आप ये जान लीजिएगा, जब बात हो रहा है तो साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स पे इनवर्स। अक्सर ऐसा होता है कि साइन स्क्वायर एक्स को आप लिखते हो साइन एक्स का स्क्वायर, या साइन टू द पावर 4x को लिखते हो आप साइन एक्स पे पावर 4। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है, साइन एक्स पे पावर अगर -1 है तो दिस नॉट इक्वल टू साइन वर्स एक्स। तो कई बार दिमाग में आता है कि ये क्या हो सकता है, तो देखिए ये हो सकता है 1/sin x। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर है तो आप यहाँ दे सकते हैं, 4 है तो यहाँ आ सकता है, लेकिन नेगेटिव जब पावर आता है तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर इसके बारे में कोई पूछे कि क्या हो सकता है, तो जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, x⁻⁻1 1/x होता है। बहुत केयरफुली इस चैप्टर को पढ़ना होता है, हम रिपीट कर रहे हैं बार बार। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए बहुत हल्के में पहले पढ़ा रहे हैं आपको, आसान भाषा में, आसानी से, कि आपको चीज समझ में आ जाए, आपसे क्वेश्चन बनने लगे। अगर मान लिए बाद में आप थ्योरी ठीक से समझ नहीं पाए तो कम से कम क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस पैटर्न को यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए ये वाला पैटर्न, कि किसी चीज पे अगर मान लीजिए आपको माइनस है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख, तो यहाँ पे वही था तो ऐसे लिख सकते, बट ये कभी नहीं होता है। या आप ऐसे नहीं बोल सकते कि कहीं पे इनवर्स है तो आप उसको ऐसे लिख लीजिए, ये भी कहीं नहीं होता है, ये गलत है। अच्छा, ये भी नहीं होता है, साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन
या मतलब कुछ भी इस तरह का कि 1/sin कर ले, x कर ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्या होता है, ये सबसे बड़ा बात होता क्या है, कुछ नहीं होता है, साइन इनवर्स x ऐसे ही रहता है और इसका मतलब एंगल है, मतलब y इज इक्वल टू, बार बार ये लिख रहे हैं कि दिमाग में जाए आपके, ऐसा है तो ये आपको वैल्यू आता है और ये यहाँ पे आपको इसके इक्विवेलेंट जो होता है वो एक एंगल देता है। तो इनवर्स क्या है, एक तरह का एंगल ही है, याद रखिएगा। तो इस तरह का चीज नहीं होता है। अब जैसे कोई बच्चा ऐसे याद कर सकता था गलत तरीके से, साइन वर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बोले, तो बोला अच्छा साइन वर्स है तो इसको 1/sin कर लेते हैं और ये साइन एक्स कर लेते हैं, साइन साइन उड़ गया, एक्स आ गया। बिल्कुल 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 गलत है। देखिए याद रखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके दिमाग में बस फंडा आना चाहिए, ठीक है, कि याद हो जाए। अब देखिए अगला, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू, बिल्कुल एक जैसा है। बुक से पढ़ने क्यों मना कर रहे हैं शुरू में, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा, यहाँ पे कुछ रहेगा कि x बिलोंग टू समथिंग, कुछ लिखा रहेगा, ठीक है, जैसे हो सकता है ऐसा लिखा रहे और आपको अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कहानी क्या है। जैसे यहाँ पे लिख देगा कि x बिलोंग टू 0 से पाई, जैसे यहाँ पे लिख देगा x बिलोंग टू -π/2 से π/2, ऐसा कुछ लिख देगा। तो थोड़ा सा बच्चों को ये दिक्कत हो सकता है कि ये क्या है, तो इस पर फिलहाल ध्यान नहीं देना है, आपको इस चीज पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, इसीलिए हम बुक से मना कर रहे हैं। बुक से भी देखिएगा तो इस फॉर्मूला के साथ ये चीज लिखा हुआ होगा, तो अवॉइड करना है बुक्स को। अभी अभी आपको फिलहाल ये याद रखना है, हम बाद में फिर आने वाले क्लासेस में बताएंगे कि ये रिजल्ट इसके बराबर कैसे होगा, ठीक है। फिलहाल अभी क्वेश्चन सब बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आपको एंगल यहाँ पे प्रोवाइड करेगा ना, वो सब इसी के बीच का एंगल होगा, तो कोई हम लोग को टेंशन वाला बात होगा ही नहीं बनाने टाइम, ठीक है। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होगा, tan इनवर्स tan एक्स आपका एक्स होगा, इज द फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला देखते हैं, अगर यही चीज उल्टा हो जाए थोड़ा सा, साइन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। फिलहाल अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स बिलोंग टू -1 2। अगर ये फिलहाल दिमाग में नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, बस जो हम लिख रहे हैं वो दिमाग में आना चाहिए, ये वाला पार्ट एक ही जैसा लगभग है। बाहर इनवर्स हो तब भी एक्स आ रहा है, अंदर इनवर्स हो तब भी एक्स आ रहा है, ठीक है। एक्स बिलोंग टू -1 से 1 एंड tan इनवर्स x इज इक्वल टू x, x बिलोंग टू r। ओके, ये फॉर्मूला नंबर 2 है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर बच्चों को इसमें अभी फिलहाल दिक्कत है तो इस पर ध्यान नहीं देना है, बस इन दो फॉर्मूला पे फिलहाल ध्यान दीजिए कि साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, कॉस कॉस इनवर्स एक्स एक्स होता है, tan tan इनवर्स एक्स एक्स होता है। दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। मेमोराइज हुआ दोनों फॉर्मूला? जल्दी से बोलिए, जल्दी बोलिए आप लोग, फॉर्मूला ध्यान में आया आप लोगों को, हाँ या ना? चलिए, फॉर्मूला दम याद होना चाहिए, आसान फॉर्मूला है। चलिए हम लोग तीसरे फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा याद रखना होगा अभी, तीसरे फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड फार्मूला, थर्ड फार्मूला में लिखवा चुके हैं, फिर से लिखवा देते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एंड tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। दिस इज फार्मूला नंबर 3, तीसरा फार्मूला है। ओके, फोर्थ फार्मूला की तरफ आते हैं, चौथे फार्मूला की तरफ। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। देखिए हर के बगल में कुछ कुछ लिखा हुआ मिलेगा, बस इस पर भी फोकस नहीं करना है, अभी आपको बस इस पार्ट पे फोकस करना है। यहाँ भी आप देखिएगा तो शायद लिखा रहेगा x बिलोंग टू -1 से 1, बट अभी ध्यान मत दीजिए, अभी इस पर ध्यान दीजिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स is equal to pi/2, and what, sec inverse x plus cosec inverse x is equal to pi/2. This is the formula number 4. Okay, this is the formula number 4. शुरुआत में हम लोग 6 फार्मूला को पढ़ते हैं, ठीक है,
शुरू में। ये 4 हुआ और उम्मीद करते हैं ये चारों याद हो गया होगा, कुछ खास दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स एक्स रिपीट कर रहे हैं, प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। ओके, जैसे हम आपको दिखाए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज कि जैसे यहाँ पे आप जब भी रखते हो दोनों सेम चीज रखोगे। जैसे मान लो सपोज करो कि हम लोग यहाँ पे 1/2 रख दिए, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 1/2 ही रखोगे, एक्स तो दोनों जगह पे एक ही रखोगे ना। अच्छा, ये बहुत ध्यान देने वाला बात होता है कि इनवर्स के बाद एक्स है या इसके बाद एक्स है, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। इनवर्स के बाद वाला एक्स वैल्यू होता है और इस तरह से ट्रिगो के बाद वाला एक्स एंगल होता है। ये आपका एंगल है, ये आपका वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे इनवर्स के बाद वाला वैल्यू होता है, तो साइन इनवर्स हाफ एंड कंप्लीटली एक एंगल डेवलप करेगा। तो साइन इनवर्स हाफ कितना हो गया 30 डिग्री एंड कॉस इनवर्स हाफ कितना हो गया 60 डिग्री। रिजल्ट कितना है 90। यही चीज तो लिख रहे हैं, ठीक है। कुछ भी कर लो, जैसे आप ले लो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लो tan इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 1। ये देखिए ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, 45 45 90। ऐसे हम ज्यादातर इस फॉर्म में लिखते नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए फिलहाल लिख रहे हैं। धीरे धीरे ये बंद कर देंगे और सीधे सीधे हम लोग रेडियन के फॉर्म में लिखना चालू कर देंगे, जो भी लिखना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो बात हम लोग को समझ में आ गई। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मिटा देते हैं इसको, 3 फार्मूला 4 फार्मूला हम लोग कर लिए। ओके, 5वें फार्मूला में हम लोग करते हैं, जैसे देखिए साइन इनवर्स एक्स, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। ये ध्यान दीजिएगा, ये एकदम दिमाग में रहना चाहिए कि ये जो होता है ना, ध्यान से देखिएगा, ये जो होता है ना ये एंगल होता है, याद रखिएगा। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। अब देखिए मान लीजिए कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x, ओके। एंड एक और लिख लेते हैं, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। ऐसा भी होता है, जैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपके लिए कि कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, या sec inverse x is equal to cos inverse 1/x, या cot inverse x is equal to tan inverse 1/x। ओके, देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना फॉर्मूला नंबर 5, इसको समझना। फॉर्मूला 5 और 6 एक ही है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें है क्या हम बता रहे हैं, समझिएगा बात को। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा बोल सकते थे, समझिएगा। हम कुछ नहीं कर रहे, इस साइन को उठा के इस तरफ ले आ रहे हैं, उठ उठ के नहीं आता है ना, ये हम लोग आगे क्लियर करेंगे। ऐसे हम मैट्रिसेस में भी दिखाए थे कि हम डायरेक्ट कर लेते थे। जैसे हम लोग याद करिए कि ए बी इज इक्वल टू वाई, तो बी इज इक्वल टू उठा के इधर ले आए, तो ए इनवर्स इंटू वाई, तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। हम लोग करते थे, इस तरह से उठा के ले आते थे, बट ये गलत है। हम लोग वहां भी हम बात के डिस्कशन किए थे, गलत है, ऐसे उठ के नहीं आता है। बट ठीक है, आप कर सकते हैं, नंबर नहीं कटता है। एंड सिमिलरली यहाँ भी ये उठ के नहीं जाता है, लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि उठ के इधर आ गया। आप नोटिस करिए कि साइन थीटा का जो वैल्यू है, यहां से देखिएगा एक्स आ गया। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो क्या यहां से आप बेस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एंड दिस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, एंड दिस इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एंड दिस इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखिए ना, cos थीटा का वैल्यू आपके पास x था, तो सॉरी साइन थीटा का वैल्यू x था, तो cos थीटा क्या होगा?
cos थीटा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, हाइपोटेन्यूज तो बनी। तो एक नोटिस करने वाला बात क्या है कि आप थीटा को लिख सकते थे, इस थीटा कॉस को उठा के इधर ले आइए। ये चीज समझ में आएगा नहीं, पहले इस पर हम बात करें फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताइए, ये बात समझ में आया? अब एक चीज नोटिस कर रहे हैं किस तरह से साइन इनवर्स एक्स को हम लोग कन्वर्ट कर दिए कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखें, मतलब एक चीज हम आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं कि किसी भी इनवर्स को हम किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी इनवर्स हम किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब मेरा मन है कि हम साइन इनवर्स को सेक इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, टैन इनवर्स को अगर हम कॉट इनवर्स में करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे करते हैं वही चीज सीख रहे हैं। अब इसे मान लीजिए जैसे cos थीटा इज इक्वल टू इतना था, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम लोग क्या कहें साइन वर्सेस को थीटा मान लें, तो x को हम साइन थीटा बोल सकते हैं। साइन थीटा का मतलब कितना हुआ x बाई 1, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसके हेल्प से हम बेस निकालिए। जब मेरा बेस निकल गया तो हम यहाँ से cos थीटा क्या किए, बेस बाई हाइपोटेन्यूज कर सकते थे। तो इस बेस पे हम लोग का थीटा यहाँ से निकल गया, बेस बाई हाइपोटेन्यूज के, तो थीटा क्या होगा cos इनवर्स। अगर मान लीजिए यहाँ से tan थीटा निकालना होता सपोज, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर आपके पास कितना है भाई, परपेंडिकुलर आपके पास x, बेस कितना आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो व्हाट इज अ थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज नोटिस कर रहे हो, अब एक चीज नोटिस करो, साइन इनवर्स x ये भी थीटा के बराबर है, फाइनली ये भी थीटा के बराबर आ गया, और फाइनली ये भी थीटा के बराबर हो गया। मतलब यहाँ पे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए tan इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब किसी का मन है कि इसको कॉसेक इनवर्स में चेंज करें, आसानी से हो जाएगा। कैसे बता रहे हैं, कुछ नहीं करिए, जगह का कमी दिख रहा है, यहां मिटाता है, देख कुछ नहीं करिए, आपको कॉसेक इनवर्स में चेंज करना है ना। जहां से देखिएगा साइन थीटा आपके पास ये हुआ था, कॉसेक थीटा निकालिए, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज अ हाइपोटेनियस 1, तो थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1, वही तो हम बोल रहे थे। देखिए अगेन फिर थीटा, तो इसको आप लिख सकते थे कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। तरीका बताया कैसे करना, शॉर्टकट तरीका, इतना मेहनत नहीं करना है, बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे देखिए साइन इनवर्स एक्स है, तो मन में सोचिए, मन में है ना, मन में सोचिए कैसे कि ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनियस है। अब आपको चेंज करना है इसको कॉस इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स जो यहाँ पे आएगा ना वो आ जाएगा आपके पास बेस बाई हाइपोटेनियस आएगा, याद रखिएगा यहाँ पे। तो इतना लंबा चौड़ा भाषण देके काम नहीं करना, आप चाहो तो डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, पूरा नंबर मिलता है। जैसे हम यहाँ पे चेंज करने में कितना मेहनत किए, साइन वर्सेक थीटा मालूम था ये एंगल है, तो हम एक्स को क्या लिखें, साइन थीटा लिखें, तो साइन थीटा क्या हुआ, एक्स बाई 1 हुआ, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस हुआ। अब यहाँ से हम क्या किए, बेस निकाले। अब हमको कॉस थीटा लिखना है तो बेस बाय हाइपोटेनियस होगा, यहाँ से फिर से थीटा निकाले, ये भी थीटा के बराबर है और ये भी थीटा के बराबर है, इसलिए एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। बट ये थोड़ा सा लेंदी है, आप थोड़ा सा जल्दी बनाना चाहो तो बहुत आसानी से बन जाएगा। कैसे, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, रफ में आपको निकाल लो बेस, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेस बाय हाइपोटेनियस। अब किसी को मान लो इसको tan में चेंज करना है इनवर्स में, तो ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस और ये है बेस, और tan इनवर्स होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो व्हाट इज अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा x, एंड व्हाट इज अ बेस, बेस इज दिस 1 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है कैसे चेंज कर रहे हैं, जल्दी बोलिए, समझ में आ रहा है कैसे चेंज कर रहे हैं, ये सीखना बहुत जरूरी है। ये सीखना हम लोगों को बहुत जरूरी है। इसको हटा रहे, रब कर रहे,
मतलब अगर हम चाहें तो हम लोग किसी भी इनवर्स को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तरीका बहुत सिंपल है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू x बाई 1, दैट इज अ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज अ बेस। अब अगर आपको cos थीटा में चेंज करना है तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यहां से थीटा निकल जाएगा। ये वो पूरा मेहनत करके हम दिखाएं, और एक बार यहाँ पे मन ही मन में कर लिए कि cos इनवर्स है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस ये निकलेगा, तो cos इनवर्स होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan इनवर्स होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, cot इनवर्स क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक cosec इनवर्स क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, है ना, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना 1 बाय परपेंडिकुलर, जैसे इसका रिवर्स सेक इनवर्स क्या होगा, cos इनवर्स का रिवर्स हो जाएगा। यही हमारा छठा फॉर्मूला है कि हम ये याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, बस आपको टेक्निक पता होना चाहिए। किसी भी इनवर्स को हम किसी में भी चेंज कर सकते हैं, इनवर्स को, है ना, याद रखिएगा, किसी भी इनवर्स को हम किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, साइन इनवर्स 2/3 मान लीजिए, ठीक है, फिलहाल इसका एंगल हमको पता नहीं कि क्या होगा, क्योंकि ऐसा वाला हम पढ़े नहीं कोई वैल्यू साइन में डायरेक्ट। वैसे हम लोग √3/2 पढ़े हैं, 1/2 पढ़े हैं, 1/√2 पढ़े हैं, लेकिन 2/3 टाइप का कुछ पढ़े नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको कन्वर्ट करना है tan इनवर्स में। तो देखिए परपेंडिकुलर का काम ये करेगा और हाइपोटेन्यूज का काम ये करेगा, तो आपको चाहिए बेस, तो बेस हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 9 में से 4 यानी कि 5। ओके, तो यानी कि tan इनवर्स क्या होगा, 2/√5। आप देख रहे हैं, साइन इनवर्स 2/3 था, ये tan इनवर्स में चेंज हो गया। कई बार आपको जरूरत पड़ेगा, जैसे ये चीज लिखा हुआ है ना, और इसका मन करेगा इसको चेंज करने का, आपको जरूरत पड़ जाएगा, देखिए चेंज हो गया। मतलब कि साइन इनवर्स 2/3 इज इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स 2/√5। जानते हैं, अगर हम थ्योरी बताते तो एक भी फॉर्मूला आज नहीं हो पाता, कुछ नहीं होता, 2 दिन नहीं हो पाता, लेकिन थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला का आपको आइडिया दे दिए, ठीक है, ये कैसे ये काम कर रहा है। साइन इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/√5। आप चाहो तो इसको cos इनवर्स में भी चेंज कर सकते हैं। देखो cos इनवर्स क्या होगा, cos इनवर्स होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है इसका, बेस ये निकला, हाइपोटेन्यूज कितना है 3, चेंज, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू साइन इनवर्स 2/3। तो चेंज करना हम लोगों को आना चाहिए कि किसी भी इनवर्स को जरूरत पड़ने पे हम किसी पर भी चेंज कर सकते हैं। खेल सिर्फ परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज का होता है। इज इट क्लियर, जल्दी बोले, इज इट क्लियर। चलिए बहुत सही। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ओके, मिटाएंगे। तो हम लोग 6 फार्मूला कोशिश किए कि आज समझ जाए। हल्का सा उसका एक रिकैप कर देते हैं आपके लिए, और देन फिर कुछ क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन बनाने में अभी भी कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम लोग फार्मूला के रिस्ट्रिक्शंस को नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत आना है, लेकिन ठीक है, उसको हम आने वाले दिन में उसको क्लियर करते जाए। सबसे पहले क्या फार्मूला पढ़े थे, पहला फार्मूला क्या पढ़े थे, याद करिए। पहला पढ़े थे साइन वर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, एंड सिमिलरली ये था cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x, एंड tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। यहाँ पे कुछ लिखा रहता है, फिलहाल उस पर बात नहीं करते। सेकंड फार्मूला क्या था, सेकंड फार्मूला था हमारे पास साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, cos
cos inverse x is equal to x and tan inverse x is equal to x। एक बार बाहर में इनवर्स दिख रहा है और एक बार अंदर में इनवर्स दिख रहा है, ठीक है। एक बार अंदर में आपको इनवर्स दिख रहा है, ओके। थर्ड फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? थर्ड फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x and tan inverse minus x is equal to minus tan inverse x. This is the third formula. What is the fourth formula? Fourth formula था आपके पास, यहीं पे लिख देते हैं, हो जाएगा। Sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by, and what? Sec inverse x plus cosec inverse x is equal to pi by 2, and tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. Is very important. ऐसे सब फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट अपने आप में, बट बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। पांचवें फॉर्मूला की तरफ बात करें तो हम लोग सीखे कि किसी भी इनवर्स को हम चेंज कर सकते थे किसी में। cosec इनवर्स x, cos इनवर्स x सीखे हम लोग sec इनवर्स 1 by x, एंड tan इनवर्स x सीखे हम लोग cot इनवर्स 1 by x। जरूरत पड़ने पे हम लोग cot इनवर्स x को भी लिख सकते थे tan इनवर्स 1 by x, ठीक है। चाहे तो हम लोग cosec इनवर्स x को लिख सकते थे sin इनवर्स 1 by x, sec इनवर्स x को लिख सकते हैं हम लोग cos इनवर्स 1 by x। दिस इज द फॉर्मूला। छठे फॉर्मूला में आपको क्या सिखाएं? छठा फॉर्मूला एक तरह से इसी का है कि हम किसी भी इनवर्स को चाहें तो किसी में भी चेंज कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स अगर मन है आपको कॉस इनवर्स में चेंज करने का, तो दिस इज द परपेंडिकुलर। इसको एक ही बार में पढ़ने का आदत डालना है, बार बार वो एंगल को इक्वल करके हम लोग एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स करेंगे, ये भी प्रोसेस आना चाहिए, इसलिए बार बार इसको लिख रहे हैं। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करेंगे, यहाँ से बेस निकालेंगे, एंड देन फिर हम लोग सब डिसाइड करेंगे कॉस थीटा क्या हो गया, वो डायरेक्ट करने का डालना है। ये देखिए, ये आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो कॉस इनवर्स होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। फिर आइए tan इनवर्स होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर, एंड cosec इनवर्स x आपको हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर एंड sec इनवर्स हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हम लोग देखेंगे किसी भी इनवर्स को हम किसी में भी पुट कर सकते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हम लोग 6 फॉर्मूला यहाँ पे था, आपको लिखवाए। किसी का कंडीशन नहीं दिए, आने वाले टाइम में कंडीशन भी आ जाएगा, क्योंकि कंडीशन अगर नहीं होगा तो हम बहुत सारे क्वेश्चन को बना नहीं पाए। बट फिलहाल स्ट्रक्चर तैयार कर दिए फॉर्मूला का कि यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब सिर्फ यही वाला काम बचा है कि ये क्यों और कैसे। यही वाला बात बताने में तो बहुत टाइम लगता है। ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना, x बिलोंग टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इसी को समझाने में 2 दिन लगता है। क्यों? इसी पर सारा खेल है जिसमें बहुत टाइम लगता है। तो इस पर हम लोग काम करेंगे, इस पर डोमेन देखना होगा, रेंज देखना होगा, बहुत सारा चीज हम लोग करते हैं, तो फिर हम लोग इसको प्रॉपर समझ पाते हैं कि कैसे हो रहा है। फिलहाल स्ट्रक्चर तैयार कर दिए, क्या ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। सबसे अच्छा फार्मूला हमको ये बहुत पसंद आता है, क्योंकि किसी भी इनवर्स को किसी में भी हम बदल सकते हैं। इस फार्मूला का सबसे बड़ा खूबसूरती इस फार्मूला का यही, ठीक है। तो किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है, इस फार्मूला को ले लीजिए, ठीक है। यही फार्मूला शुरुआत में हम लोग को काम आएगा, और उसके बाद फिर अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। बेसिक्स बात याद रखिएगा, कभी भी माइनस अगर अंदर आता है तो माइनस को पहले हटाइएगा, दिमाग मत लगाइएगा। कुछ लोग दिमाग लगा लेते हैं, जैसे हम दिखा रहे हैं आपको, कुछ लोग दिमाग लगा दिए cos इनवर्स माइनस हाफ क्या होगा, तो बोलेगा अच्छा माइनस है तो हम इसका डायरेक्ट एंगल तो लिख ही सकते हैं 2 पाई बाय 3। कोई दिमाग लगा लिया आपका, अवॉइड करिएगा, अवॉइड। आप कैसे जाइएगा, cos इनवर्स माइनस हाफ, आप पाई लिखिएगा, cos इनवर्स 1/2 करिएगा, इसको पाई बाय 3 करिएगा, एंड सॉल्व करके 2 पाई बाय 3 लाइएगा। एक बच्चा बोलेगा सर जब एक स्टेप में मेरा काम हो जा रहा है तो ये 4 स्टेप क्यों ले रहे हैं? 4 स्टेप ये ले रहे हैं कि आपसे गलती ना हो, ना आपके दिमाग पे ज्यादा स्ट्रेस पड़े, और ना फिर आपको कोई दिक्कत हो। इसलिए हम आपको बोले कि 4 स्टेप लीजिए, सब दम दिमाग में रखिए, माइनस को सबसे पहले निकालने का काम करिए।
और फिर आपको अंदर इतना प्यारा सा वैल्यू मिलेगा जिसका आप एंगल जानते हैं, उसको लिख लीजिए। जैसे ही ये चीज आया तो हाफ के लिए आप एंगल आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप तुरंत लिख लिए, सॉल्व किए, रिजल्ट आ गया, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला पे खास आपको बार बार ध्यान दे रहे हैं कि जब भी माइनस हो बाहर निकालिए, जब भी माइनस हो बाहर निकालिए। एक दो स्टेप बढ़ जा रहा है, बढ़ने दीजिए, डायरेक्ट करने का कोशिश मत करिएगा, इसका बहुत फायदा आपको आगे मिलेगा। तो अब हम इस सारे फॉर्मूला को मिटा रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस हम लोग आगे आएंगे, बढ़ेंगे। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई दिक्कत किसी को, कुछ भी? हाँ या ना? ट्रिग्नोमेट्री आपका थोड़ा बहुत ठीक है क्या? देखिए तो ये फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, किसी को ध्यान है? देखिए आपको थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगा, 0, 90, 180, 270 एंड 360। ओके, अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? साइन 180 माइनस थीटा, देखिए बच्चे गलती कर रहे हैं, अभी भी कुछ आंसर्स गलती आया है। साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इन विच क्वाड्रेंट? इज अ सेकंड क्वाड्रेंट। 180 में से कुछ भी घटाइए, सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब आप इस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। ये क्वाड्रेंट किसका है? साइन का अपना क्वाड्रेंट है। तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस 180 माइनस थीटा। देखिए ट्रिको का थोड़ा सा बेस तो यूज होगा, माइनस कॉस थीटा। लेकिन फिर भी चलिए हम लिखते जा रहे हैं, आप पेज में इसको एक जगह पे कलेक्ट कर लीजिए, बेहतर होगा। tan 180 माइनस थीटा आपको हो जाएगा यहाँ पे क्या? माइनस tan थीटा। इनवर्स पढ़ाने में इसका जरूरत हम लोग को पड़ेगा, इसका जरूरत तो खैर पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा इस फॉर्मूला का। देखिए आपको कुछ चीज को तो मेमोराइज करना होगा, जैसे हम बता रहे हैं कैसे। साइन, जैसे हम आपसे पूछे 2 पाई/3 क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बाबू, साइन 2 पाई/3 क्या होगा? तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का मामला है। आप देखिए पाई/3 का मतलब 60 होता है, 60 इंटू 2 120, तो 90 से 180 के बीच में, मतलब यहाँ आएगा। तो साइन 120 डिग्री, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? साइन अपने घर में अपना एंगल लिए हुए, तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू तो आना तय है। कितना आएगा? तो उतना ही आएगा जितना साइन पाई/3 का आएगा, तो √3/2। देखिए ये चीज आपका क्लियर होनी चाहिए। जैसे आपसे कोई बोल दिया ना साइन 5 पाई/3 कितना होगा, तो पहले ये देख लीजिए कटता है कि नहीं कटता। ये चीज, ये सब चीज छोटा छोटा है, लेकिन जानिए नहीं कटेगा। तो इसका भी वैल्यू वही आएगा जो साइन पाई/3 का आना है। तो साइन पाई/3 का वैल्यू कितना? √3/2। अब प्लस या माइनस आएगा वो देखना होगा। तो ये है 60 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 300। 300 कहाँ मिलेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 270 से 360 के बीच में 300 आपको मिलेगा, यानी कि माइनस। तो ये छोटा छोटा जो अपना एंगल है ना, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपसे कोई बोल दिया कि cos 2 पाई/3 क्या होगा, देखिए cos 2 पाई/3 का वैल्यू इक्विवेलेंट टू cos पाई/3 ही होगा। तो cos पाई/3 का वैल्यू कितना होगा? 1/2। सेकंड क्वाड्रेंट तक तो तुम आप यूज टू हो ही, एकदम सेकंड क्वाड्रेंट तक बहुत यूज होता है। अब cos पाई/3 का वही वैल्यू होगा, cos 2 पाई/3 में देखिए का वैल्यू वही होगा जो cos पाई/3 का होगा। तो cos पाई/3 का वैल्यू होता है 1/2, बट 2 पाई/3 मतलब 120, तो 1 cos 120। देखिए cos अपना एंगल थोड़े लिए हुए है, 90 से 180 में इसका वर्चस्व है, इसका एंगल है। तो cos किसी दूसरे का एंगल लिए हुए, यानी माइनस होगा। सेकंड क्वाड्रेंट तक आप क्लियर रहिए, सेकंड क्वाड्रेंट तक। जैसे आपसे कोई बोल दिया कि tan 3 पाई/4, सबसे पहले देखो ये कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। tan 3 पाई/4, देखिए कोशिश करेंगे कि आपके ट्रिग्नोमेट्री को एक बार तो हम थोड़ा बहुत रिवीजन कर दें जितना जरूरत पड़ेगा। tan 3/4, देखिए tan 3/4 का वही वैल्यू होगा
जैसे हम आपसे लिख देंगे tan 51 पाई ऑफ 4। अब देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसका भी वही वैल्यू आएगा जो tan पाई ऑफ 4 का वैल्यू आएगा 1। अब प्लस होगा या माइनस होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये कहाँ पर, ठीक है, उसका भी तरीका है, बट फिलहाल हम उस तरीके पे नहीं आ रहे क्योंकि हम लोग इतना बड़ा बड़ा एंगल का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, हम लोग को छोटे छोटे एंगल का जरूरत पड़ेगा। अभी 11th क्लास को का बैच स्टार्ट हो रहा है 1-2 दिन में, ठीक है, शायद 5 से 5 मई से स्टार्ट करें, और उसमें क्या है कि हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाएंगे, बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मे बी उसका वीडियोस आप लोग अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो किसी को शुरुआती ट्रिग्नोमेट्री का देखना होगा तो वहां से देख सकता है, तो आपको हर चीज समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिस्कशन करना बहुत थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम लोग को अपने टॉपिक को भी पकड़ना है, हमारा टॉपिक ही खुद बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है। तो tan 3/4 क्या होगा, तो 3 को आप भूल जाओ, tan पाई/4 पे आ जाओ, तो tan पाई/4 कितना होता है 1, एंड 3/4 मतलब 135 डिग्री 135 डिग्री बिटवीन 90 to 180 यानी कि माइनस। तो धीरे धीरे हम लोग को समझ में आ रहा है कि कैसे काम कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट तक आपको एकदम याद होना चाहिए, मतलब कुछ भी ले दो ना tan 11 पाई/4, तो आपको इसका वैल्यू भी 1 ही आना है, अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो डिपेंड करता है कि किस क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो tan 11/4 आई थिंक यहाँ आएगा, ठीक है, क्योंकि एक एक राउंड करो तो 2 बार आएगा, 1 और 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और tan का ये अपना घर नहीं इसलिए माइनस। तो फिलहाल बड़े वैल्यू पे हम लोग को ध्यान नहीं देना है, ये बड़े वैल्यू पे ध्यान नहीं देना है, छोटा मोटा 2 3 4 5 ये सब तो आपसे हो जाएगा, तो ये सब कभी भी आता है तो आप कर सकते हो। अच्छा एक और टेक्निक भी है, जैसे मान लीजिए साइन 2π/3 है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ये सोचो कि इसको पाई या 2π के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, ये सब डेवलप करना होगा आपको। अब देखो ये वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको आ गया। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला का आपको काम पड़ेगा, ये फॉर्मूला का काम पड़ेगा आपको, एक पड़ेगा ये वाला साइन 180 प्लस थीटा, ये पड़ेगा 180 कहाँ पे मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है, प्लस थीटा कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट किसका है आपका, tan का, तो साइन क्या अपने क्वाड्रेंट में नहीं है, तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर आप आइए cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, कितना आसान है, थोड़ा सा मेमोराइज करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, मतलब आपको लगभग ट्रिको के सारे फार्मूला को एक तरह से रिवीजन कर देता है कैलकुलस में करने से पहले। tan 180 प्लस थीटा ये इसका अपना घर है tan थीटा, ठीक है, tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। एक दो फार्मूला और जरूरत पड़ेगा उसको भी लिखा देते हैं हम आपको, यहाँ तक बना हुआ तो दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ये वाला कॉस का अपना घर, तो एक जरूरत आपको शायद ये पड़ सकता है साइन 360 जिसको हम 2π भी बोलते हैं माइनस थीटा, तो 2π में से कुछ भी घटाइएगा तो अब यहाँ आइएगा कॉस में आइएगा, 2π में आप कुछ भी घटाइएगा तो अब यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो कॉस साइन 2π माइनस थीटा इसका अपना घर नहीं, साइन थीटा cos 2π minus theta is equal to cos theta, and tan 2π minus theta is equal to minus tan theta. जानते हैं इसी से ये बना हुआ है, 2π को अगर हिडन कर दीजिएगा तो आपको ऐसा दिखेगा ये, ठीक है ना, 2π माइनस थीटा लीजिएगा तो आप कौन से कोण में इसमें। अच्छा एक और चीज सीखिए, जब आप एंटी क्लॉक चलते हैं ना तो थीटा बोलते हैं, और जब आप क्लॉक चलते हैं तो माइनस थीटा बोलते हैं। तो आप देखिए आप कैसे गए, साइन गए कैसे, एंटी क्लॉक एक क्लॉक है, साइन क्लॉक में गए आप, माइनस थीटा क्लॉक में गए, तो मतलब कौन से कोणांट है ये, फोर्थ वाला है, तो साइन अपने घर में नहीं है, माइनस साइन थीटा। कॉस भी देखिए आप क्लॉक में गए तो कॉस का ये अपना घर है इसलिए कॉस थीटा।
एंड tan माइनस थीटा, देखिए फिर से आप क्लॉक गए, क्लॉक मूव किए, क्लॉक मूव की तो आप इस कोण में आ गए, मतलब माइनस tan थीटा। इसलिए कई बार देखिए 2 पाई नहीं दिखता है और सिर्फ ऐसे दिखता है, ठीक है। देखिए हिडन करेगा तो cos थीटा। उम्मीद करते हैं बहुत हद तक कुछ कुछ बात समझ में आया होगा। बहुत केयरफुल होकर इस टॉपिक को पढ़ना होता है। अपने जानते हैं हम बेस्ट देने का कोशिश करेंगे। काश ये टॉपिक मुझे ऑफलाइन पढ़ाने का मौका मिलता तो आपका वो चेहरा भी देखने को मिलता और चीज और अच्छा रहता है। मतलब पढ़ा तो सब यहाँ पे भी देंगे और काफी अच्छे से देंगे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है जब आप सामने रहते हैं। तो समझ में आया अभी तक आप लोग को बात? पहले ये बताइए। ये क्लियर हो रहा है? थोड़ा बहुत ट्रिको समझ में आया? कुछ नया सीखे? पहले ये बताइए, कुछ नया सीखे आप लोग? चलिए, ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान देना है, सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान देना है, ठीक है। ट्रिगो आपका ठीक होना चाहिए। और फिर ट्रिगो का मतलब ऐसा नहीं कि अभी बोल दिए घर जाकर ट्रिगो का बुक निकाल के ट्रिगो, नहीं नहीं, सिर्फ फार्मूला। हम सारे फार्मूला को रिपीट करेंगे, लेकिन जिस फार्मूला को हम रिपीट कर दें वो आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। जैसे आप अगर घर में फ्री है तो ये वाला एक कर सकते हैं खुद से, 0, 90, 180, 270, 360 वाला खुद से बना के कर सकते हैं। कैसे कैसे क्या होगा, आने वाले टाइम में आपको फायदा पहुंचाएगा। हम क्या बोल रहे थे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास सपोज करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा एंड पाई प्लस थीटा। बहुत काम का चीज है, इसका आगे हम आपको यूज करना सिखाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4, क्या होगा बताइए? साइन वर्स साइन पाई बाई 4 क्या होगा? देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला पढ़े थे, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, पढ़े थे? फॉर्मूला याद करिए, साइन वर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, पढ़े? तो साइन वर्स साइन पाई 4 रिजल्ट आ जाएगा पाई 4 बन गया। आसान है। सेकंड मेथड साइन वर्स साइन पाई बाई 4। आप क्या करो, पहले साइन पाई 4 को सॉल्व कर लो, साइन 45 लेके साइन वर्स 1/√2। अब आप ये देखो कि 1/√2 का साइन में कोई एंगल होता है? होता है, पाई 4 आंसर। एक हुआ कि आप डायरेक्ट फार्मूला यूज किए, अब कोई बच्चा बोलेगा स्कूल में हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, इसीलिए तो सिखाया जा रहा है। और दूसरा क्या है कि ऐसे भी आप बना सकते हैं चाहे तो। और तब आप बोलिए कौन सा बेहतर है, दोनों प्रोसेस जानिए, कब किसका कहाँ पे कैसे जरूरत पड़ेगा कोई नहीं जानता है, तो इसलिए दोनों तरीका आपको होना चाहिए। जैसे cos इनवर्स cos 2π/3, जानते हैं जब आप सेकंड कुरान में देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जज करना है कि आप कहां पर हैं, तुरंत सॉल्व करके दिमाग में देख लीजिए, cos 2π/3, 2π/3 मतलब 120 डिग्री। देखिए जब आप सेकंड कुरान में थोड़ा सतर्क रहिए, फर्स्ट कुरान से आप बाहर जहां गए ना, सुनिएगा बहुत काम की बात बोल रहे हैं, फर्स्ट कुरान से इनवर्स में जब फर्स्ट कुरान से आप बाहर चले जाते हैं थोड़ा सतर्क रहिए। इनवर्स में फर्स्ट कुरान से बाहर जाने का सिर्फ एक को अलावा है और वो है कॉस, याद रखिएगा, ठीक है। फिलहाल हम आपको बता दे रहे हैं आपको कि कॉस को ही अलाउ है सेकंड कुरान तक आने, बाकी ना साइन आ सकता है ना टैन आ सकता है। इसीलिए हम आपको हमेशा बताएंगे, देखिए अभी हम आपको नहीं बताए हैं रेंज सबका, तो थोड़ा दिक्कत होगा, तो उसका एक सॉल्यूशन हम निकाल देते हैं आपको बनाने का। देखिए इसका आंसर ऐसे 2π/3 होगा, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कर यहाँ होगा भी, लेकिन हम आपको एक टेक्निक देते हैं। आप क्या करो कि अगर फर्स्ट कुरान से, जैसे ये फर्स्ट कुरान का एंगल था तो आप डायरेक्ट लिख दिए, लेकिन एंगल अगर फर्स्ट कुरान से बाहर का आ जाए, ठीक है, तो डायरेक्ट मत लिखिए, तब थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करिएगा? थोड़ा सा ट्रिगो यूज करें। इसको दो तरीके से हम ट्रिगो सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा एक तरीका क्या है। एक तरीका ये है
किसका डायरेक्ट वैल्यू यूज कर लेते हैं, अभी अभी तो सीखे। cos 2π/3 का वही वैल्यू होगा, ध्यान देखिएगा, cos 2π/3 का वही वैल्यू होगा जो cos π/3 का होगा। तो cos π/3 का वैल्यू 1/2 होता है। अब 2π/3 का मतलब कौन सा, इनविश कोएफिशिएंट, सेकंड कोएफिशिएंट, सेकंड कोएफिशिएंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। तो देखिए ये आ गया आपका -1/2। इसीलिए हम आपको बोले कि सेकंड क्वाड्रेंट तक आपका वैल्यू आपको निकालने आना चाहिए। देखिए अब यहां पे देखिए cos, अब देखिए cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। फॉर्मूला हम बोले अंदर माइनस होगा तो माइनस हटाओ, π/3 सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक तो आप सिंगल लाइन में बना लिए, और दूसरा देखिए कितना मेहनत करना पड़ा। पहले हम इसका वैल्यू रखें क्या होता है, फिर देखिए इनवर्स का एक फार्मूला डेवलप कर रहा है तो फार्मूला रखें, फिर इसका वैल्यू तो हम जानते हैं, हाफ के लिए π/3 होगा, सॉल्व की तो वहां पहुंच। तो बोलेगा हम ऐसे नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम वही बोल रहे हैं कि ये अलाउ जो है ना, जैसे यही चीज ऐसे रहता ना, साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो दिस नॉट इक्वल टू 2π/3। आप शॉक हो जाएगा, अरे ये क्या हुआ। अब बोले ये कैसे हुआ, ये तो गड़बड़ लग रहा है, हम दिखाते हैं कैसे हुआ। देखिए आप खुद से देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। ओके, चलिए आपको थोड़ा सा हम और ठीक करते हैं आपको, है ना। थोड़ा सा धीरे धीरे जब हम लोग का आएगा तो हम लोग जब इतना याद करवा देते हैं एक और चीज याद करवा देते हैं, थोड़ा इजी पड़ जाएगा काम करने में। साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, जब आपका ये x है बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। -π/2 से π/2 का मतलब कहां पे आएगा, देखिए इसको बोलते हैं -π/2 से π/2, मतलब ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट जानते हैं किसका है, साइन इनवर्स x का और tan इनवर्स x का। और ये वाला जो पार्ट है ना 0 से पाई, ये वाला पार्ट होता है cos इनवर्स x का। धीरे धीरे दिमाग में बात बैठेगा, ठीक है। अब देखिए cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x, जब x बिलोंग टू 0 से पाई, और tan इनवर्स x याद कर लीजिए, एक दो दिन में तो सारा क्लियर कर लेंगे कैसे कैसे है। tan इनवर्स tan x, दैट केस में x बिलोंग टू -π/2 से π/2। अब और कुछ नहीं याद करवाएंगे आपसे, बस इतना ही काफी है। tan इनवर्स tan x, x होगा जब x बिलोंग टू -π/2 से π/2। अब देखिए चलिए हम आगे क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा थोड़ा हम खुद से काम करते हैं। अगर हम आपसे ये बोल दें कि cos इनवर्स cos, ठीक है, cos मान लीजिए आप ले लीजिए -60 डिग्री या -π/3, क्या ये -π/3 होगा, यस या नो। देखिए फार्मूला क्या बोलता है, cos इनवर्स cos x होता है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन पूछे कि cos इनवर्स cos -π/3 क्या -π/3 होगा, यस या नो। cos इनवर्स cos माइनस, छोड़ के भी नहीं जाना है ना, एकदम समझना है इस बात को, नो। अब हम साफ दिख रहा है कि इसका जो रेंज है वो 0 से पाई है, 0 से 180। अच्छा ये नेगेटिव जो इस तरफ मिलता है, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है, देखिए यही गलती हो जाता है। अगर आपको ये वाला बात पता नहीं है ना, तो आपसे गलती होते रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में तो ये फार्मूला बैठा हुआ है, ये वाला फार्मूला बैठा हुआ है, तो आपसे ये गलती बराबर होगा। इसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन जानते क्या है, इसको सॉल्व करने आना चाहिए आपको। देखिए ये हो गया cos इनवर्स, ध्यान से देखिए cos -π/3, ध्यान दीजिए। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। कैसे ट्रिग्नोमेट्री, कहीं पर अगर ऐसे लिखा रहेगा तो आप कैसे बनाते थे, याद करो, cos
माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा करते थे। ये इनवर्स के अंदर माइनस नहीं है, ध्यान देगा, ये इनवर्स है, फिर ट्रिगो है, फिर यहाँ माइनस, ये ट्रिगो के साथ माइनस है। ये सब जज करना आना चाहिए। ये ट्रिगो का, ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि आप ट्रिगो के साथ एक इनवर्स के साथ, ये बहुत आसान है, खाली आप देखिए ना किसके सटा हुआ है। ये जो माइनस पाई बाई 3 ट्रिगो के साथ सटा हुआ है, तो ट्रिगो की तरह बिहेव करेगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। तो इसका मतलब है कि देखिए ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई। अब देखिए ये अब इस रेंज में आ गया, तो इसका आंसर पाई बाई 3 होगा। अगर फिर भी अगर आपको सॉल्व करने का ऐसे मन नहीं है तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए cos पाई बाई 3 होगा 1/2। 1/2 के लिए cos में कोई एंगल है? हाँ है, पाई बाई 3। देखिए एक तो आंसर आप यहाँ पे लिख दिए इस फॉर्मूला को यूज करके, क्योंकि आपको पता चल गया कि इसके बीच में आ गया, ठीक है। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था इसको और सॉल्व कर ले, इसी को सॉल्व कर ले हाफ। मतलब हम लोग क्या किए, इसको थोड़ा सा और सॉल्व किए, और इस हाफ के लिए cos में कोई एंगल है? हाँ है, पाई बाई 3। और नहीं तो एक और तरीका क्या था? एक और तरीका था कि अब इसके रेंज में आ गया है तो आप पाई बाई 3 यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। तो 2 स्टेप और बढ़ा लीजिए। लेकिन हम लोगों को हमेशा स्टेप्स नहीं बढ़ाना है, हम लोग का अगर रेंज आता तो लिखने का आदत भी डालना है, नहीं तो हर बार बहुत लेंदी होने लगता है। चलिए थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। अब जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं, साइन इनवर्स साइन 3π/4, क्या ये 3π/4 होगा? सवाल ये, साइन वर्स साइन 3π/4, क्या ये 3π/4 होगा? साइन वर्स साइन 3π/4, क्या ये 3π/4 होगा? एक बच्चे का आंसर यस में आया है, अब नो में आना स्टार्ट हो गया। नो, नोटिस करिए, यहाँ नोटिस करिए, साइन वर्स साइन एक्स, एक्स होता है, ये तभी होगा जब आप एक्स का, एक्स बिलोंग करेगा इसके बीच में, यानी इस रेंज से ये बाहर निकल गया, इसका मतलब ये 3/4 नहीं होगा। अब बनाए कैसे? देखिए इसके बनाने का टेक्निक दिखाते हैं हम आपको। बनाने का तरीका क्या है? बहुत आसान है। देखिए साइन वर्स साइन 3/4, साइन वर्स साइन, आप ये सोचो ना, इस 3π/4 को, देखिए ट्रिगो है, ध्यान देगा, साइन इनवर्स साइन 3π, हम इसका वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, ये ट्रिगो है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, क्या इस 3/4 को पाई या 2π के सेंस में लिख सकते हैं? पाई प्लस या पाई माइनस, या 2π प्लस या 2π माइनस लिख सकते हैं। कोशिश करते हैं, पाई में पहले सोचते हैं, पाई माइनस π/4, सॉल्व करो तो अब इसको अंदर में सॉल्व करो तो पाई माइनस π/4 को अगर तुम सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, तो 4π माइनस पाई 3π/4, हाँ इसको ऐसे लिख सकते। अब देखो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180, देखो हम ट्रिगो की तरफ हैंडल, इनवर्स बाहर है, पहले ट्रिगो आ गया तो ट्रिगो की तरह हैंडल कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं इसका वैल्यू निकालें। कुछ लोग और चालाक होता है, दिखा रहे हैं कैसे क्या करते हैं। साइन वन साइन पाई माइनस π/4, तो साइन 180 माइनस थीटा, जैसे आप नहीं समझ आ रहा ना, तो 180 को यहाँ पे ऐसे लिख लिया करो। 180 में से कुछ भी घटाओ, मतलब ये कोणन किसका? साइन का अपना है, दिस इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि साइन π/4। अब ये देखिए इस रेंज में आ गया, साइन वन साइन एक्स, एक्स होगा जब एक्स बिलोंग टू इतना करेगा, तो ये रिजल्ट हो गया आपका π/4। एक बच्चे थोड़ा और दिमाग लगा लिया, बोले इतना मेहनत नहीं करना है। सबसे पहले वो क्या जज किया, ये तो ट्रिगो है, पहला जजमेंट आएगा ये ट्रिगो है। अब वो दिमाग में कैसे सोच रहा है कि साइन 3π/4 का वही वैल्यू होगा जो साइन π/4 का होना है, क्योंकि ये आगे जो मल्टीप्लाई होता है इसका कोई मतलब नहीं होता। 3π/4 का वही होगा जो π/4 का होता है। साइन π/4 होता है आपको 1/√2, एंड 3/4 का मतलब 135 डिग्री। 135 डिग्री का मतलब हुआ 90 से 180 के बीच का, मतलब साइन अपने घर में, तो ठीक है 1/√2। क्या 1/√2 के लिए कोई एंगल साइन में है? बिल्कुल है, π/4। देखिए दोनों मेथड दिए वहां। एक तरीका ये है कि ये जो चीज होता है इसको पाई माइनस या पाई प्लस या 2π माइनस या 2π प्लस पे सेट कर,
और थोड़ा सा ट्रिको यूज करके सॉल्व कर लो, फिर एक अच्छा प्यारा सा आ जाएगा जहां से सॉल्व हो जाएगा। और एक आपके पास है कि ये वाला डायरेक्ट टेक्निक भी है कि साइन 3/4 का वही वैल्यू होगा जो साइन π/4 का होना है। तो साइन π/4 होता है 1/√2। अब आपको देखना है कि प्लस 1/√2 हो कि -1/2। इसका मतलब सिर्फ आपको ये देखना होता है कि प्लस या माइनस। इसके लिए आपको पता करना होता है आप कौन से कोरांड में है। 3/4 मतलब 135 डिग्री सेकंड कोरांड। तो साइन अपने कोरांड में तो वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अब 1/√2 के लिए साइन में कोई एंगल है, हाँ पाए। तो ये तरीका हुआ सॉल्व करने का। सबसे पहले ये जज करना होता है कि आप कहां पे हैं। मतलब सिंपल सा तरीका है कि ये साइन वर्स साइन पाई माइनस π/4 साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा साइन π/4। देखिए कितना जल्दी बन रहा है। वो डिपेंड करता है कि बेसिक ट्रिगो आपका कैसा है, मतलब सिर्फ फॉर्मूला। और एक चीज देखिए, जो चीज का जरूरत पड़ रहा है वो हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम ये बोल रहे कि आप पढ़े हैं जाने हैं। ठीक है, ये सब चीज में दम आपका ये होना चाहिए। कोई बोल दिया आपको tan 5/4 क्या होगा, तो tan 5/4 का वैल्यू देखिए फर्स्ट कोरांड अगर आपका क्लियर है तो बहुत दिक्कत नहीं है। tan 5/4 का वही वैल्यू होगा जो tan π/4 का होगा। tan π/4 1 होता है। अब आपको ये जानना होगा 5/4 है कहाँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये एक π/4 है, ये 2/4 यानी कि π/2, ये 3/4 है, ये 4/4 है यानी कि जिसको आप पाई बोलते हो, ये 5/4। या 45 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो, यहां से भी निकल जाएगा, मालूम पड़ा कि आप यहाँ हो। तो tan कौन से कोरांड में, थर्ड कोरांड में। थर्ड कोरांड किसका घर है, tan का अपना है, इसका वैल्यू 1 आएगा। अब जैसे कि कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया tan इनवर्स tan 5/4 क्या होगा, तो हम लोग को मालूम है कि इसके डायरेक्ट 5/4 तो हम लिख नहीं सकते, गलत है। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स tan x x होता है जब x आपका यहां से यहां होगा तो होगा, ये तो बाहर है। इसका मतलब है कि इसको ठीक करना होगा, और ठीक करने का तरीका ये भी एक है, पाई प्लस π/4 सेट कर लिया। नहीं समझ में तो सेट कर लो, 5/4 को हमने सेट किया। जैसे ही मालूम पड़ा कि ये डायरेक्ट नहीं हो सकता फिर इसको सेट किया। tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा कौन सा कोरांड, थर्ड कोरांड। तो दिस इक्वल टू tan इनवर्स, tan अपने ही घर में है तो tan π/4, रिजल्ट कितना आएगा, π/4 बन गया। अब ये सेट हो रहा है, फॉर्मूला में आ जाएगा, तो π/4। दूसरा तरीका क्या था, tan इनवर्स tan 5/4 डायरेक्ट वैल्यू रखना। 5/4 का वही वैल्यू होगा जो π/4 का होगा, तो ये हो जाएगा 1। अब कौन से कोरांड में ये प्लस या +1 या -1 ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप थर्ड कोरांड में तो +1, तो 1 के लिए tan में कोई एंगल है, हाँ π/4। बट हम अभी भी बोलेंगे इससे अच्छा टेक्निक हमको ये ज्यादा पसंद आता है, थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा लगता है आप कुछ काम किए एंड देन आंसर मिल जाता है। बट अब कोई बच्चा अगर ऐसे भी करता है तो भी सही है। मतलब आपको अगर रेंज से बाहर निकलेगा तो इसी दो तरीके से आपको सॉल्व करना होता है, तो ये वाला बात आपको पता होना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट एंगल लिखने डायरेक्ट वैल्यू लिखने का एक कला, नहीं तो फिर तोड़ के लिखने का। तोड़ने में कैसे तोड़ते हैं, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस, इसी पे सेट होता है। अच्छा एक और आइडिया दे देते हैं, पाई माइनस थीटा ज्यादातर साइन में सेट होता है, पाई प्लस थीटा ज्यादातर कॉस में सॉरी टैन में सेट होता है, एंड 2 पाई माइनस थीटा ज्यादातर आपको कॉस में सेट होता है। मतलब अकल लगाने के लिए, ऐसे इतना टफ नहीं है कि आप सोच नहीं पाइएगा। जैसे ही tan दिखा ना तो हम पाई प्लस पे सेट करने का सोच, जैसे कॉस दिखता ना तो हम सोचते कि चलो इसको इस पे सेट करें। जरूरी नहीं कि ये होल्ड करे, लेकिन जनरली ऐसा होता है। समझ में आया अभी तक बात। एक क्वेश्चन ये रुकिए एक मिनट, कुछ मैसेज आया, एक मिनट। हाँ, एक से वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा उसको याद रखना होगा सारा टेस्ट उसके लिए। ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस 3 तो है, यही 3 है बस, ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसी 3 चीज को समझाने के लिए कि कैसे होता है पूरा 2 क्लास लग जाता है, तो वो हम समझाएंगे। अभी आज आज जितना बात बताएं वो सारा समझ में आया।
ट्यूसडे तक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा ये वाला कंसेप्ट, कोई टेंशन नहीं रहेगा आप। देखिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग बनाने लगेंगे, आपको सिर्फ ये वाला चीज थोड़ा ठीक करना है, डायरेक्ट वैल्यू निकालना, डायरेक्ट ये करना। जब हम लोग 20 25 30 क्वेश्चन करेंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। चलिए यहीं तक क्लास छोड़े, कोई दिक्कत? थैंक यू वेरी मच।